हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। हम लोग बात कर ले कार्बन एलिमेंट का। तो कार्बन एलिमेंट का 3 आइसोटॉप्स होता है। कौन कौन? एक C12 है ना, एक C13 और एक C14। ठीक है, ये जो है इस केस में आप लोग का ये सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है ना। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है आप लोग का, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, इसका यूज किस चीज में करते हैं हम लोग? कार्बन डेटिंग में करते हैं, है ना। कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग क्या है? तो प्लांट और फॉसिल का एज पता करते हैं, है ना, टू डिटरमाइन एज ऑफ प्लांट या फॉसिल, है ना, जीवाश्म वगैरह का। ठीक है, और ये सबसे स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप होता है, क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0 होता है। ठीक है, इसलिए जब भी रिलेटिव मास हम लोग निकालते हैं, है ना, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर निकाला जाता था, लेकिन अब C12 आइसोटॉप को चूज किया गया। क्यों? क्योंकि C12 आइसोटॉप जो होता है इसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है, क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इम्प्योरिटीज की मात्रा ना के बराबर होता है, तो इसलिए इसका वेट जो होगा उसमें एरर कम होगा। इसलिए किसी भी एटम का जब हम लोग मास निकालते हैं, है ना, रिलेटिव मास निकालते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में? C12 आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये तीनों जो होगा, ये तीनों में क्या देख रहे हैं? एटॉमिक नंबर सेम है, मास क्या है? अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो होगा एक दूसरे का क्या होगा? आइसोटॉप्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास अलग अलग होगा, है ना। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? और एक ही एलिमेंट के होंगे। जैसे अगर हम पूछेंगे कि इसका आइसोटॉप्स कौन होगा, आइसोटॉप्स ऑफ, है ना, सोडियम 1123, इसका आइसोटॉप कौन होगा? क्या इसका आइसोटॉप जो होगा वो मैग्नीशियम होगा? क्या इसका आइसोटॉप जो होगा वो कार्बन होगा? क्या इसका आइसोटॉप जो होगा वो सोडियम होगा? क्या इसका आइसोटॉप जो होगा अल्युमिनियम होगा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं? आइसोटॉप्स अगर सोडियम है तो जाहिर बात है कि इसका आइसोटॉप सोडियम ही होगा, है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम होंगे और एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग आइसोटॉप्स के बारे में समझ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो और हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आइसोबार का मतलब क्या हो गया? आइसोबार का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो आइसो का मतलब सेम एंड बार का मतलब मास हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें एटम्स जो होगा ये डिफरेंट एलिमेंट का होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के होंगे तो ही तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट atomic number, having different atomic number but same क्या? मास नंबर, है ना, आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे का आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो। तो इसमें याद रखना अलग अलग एलिमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर ले लें हम लोग, जैसे मान लो आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग? ये एटॉमिक नंबर अलग अलग एलिमेंट का है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास सेम है। तो ये जो है वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। और इसी तरह से आइसोटोन के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो आइसोटोन का मतलब, टोन मतलब न्यूट्रॉन सेम होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड कहलाएंगे
आइसोटोन्स, ठीक है ना, एक दूसरे का, आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोटोन्स में क्या होगा, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और अलग अलग एलिमेंट का हो, जैसे अगर हम लोग बात करें, है ना, तो आइसोटॉप आइसोबार तो ऐसे ही पता चल जाएगा। आइसोटॉप एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग तो आइसोटॉप, एटॉमिक नंबर अलग अलग मास सेम तो आइसोबार, और न्यूट्रॉन अगर सेम होगा तो आइसोटोन, तो न्यूट्रॉन निकालना होगा आप लोग को, है ना। जैसे आर्गन है ना, सॉरी सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा, A माइनस पी। तो ये कितना है 30, और ये कितना है P 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 30 माइनस 14 यानी 16 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया 31 माइनस 15 यानी कितना 16 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 हो जाएगा। तो ये सब में देख रहे हो कि न्यूट्रॉन सब में सेम है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये तीनों जो है वो क्या है, आइसोटोन्स है। ठीक है बच्चों, तो आराम से हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं कि आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोटॉप्स क्या है। ठीक है, तो आइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, यानी वो सारे स्पेसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है आप लोग का, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वो सारे स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है ना, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाएंगे। अब स्पेसिस में वो सब चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिस कहने का मतलब कि उसमें जिस फॉर्म में हो, चाहे वो एटम हो, है ना, या आयन हो, है ना, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, ये सारे फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो वैसे केस में वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम पूछे आप लोगों से, है ना, कि अगर हम लोग देखें कि CH4 है, ठीक है, NH3 है, F माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, H2O है ना, H3O प्लस है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर मान लो Mg प्लस प्लस है, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी, अनायनिक फॉर्म में भी, कटायनिक फॉर्म में भी है। तो आइए देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर ले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, तो कार्बन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, और एक हाइड्रोजन में 1 तो 4 हाइड्रोजन में 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आप लोग का टोटल, कार्बन में 6, एक हाइड्रोजन में 1, 4 हाइड्रोजन में 4, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। नाइट्रोजन में कितना होता है, एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस आप लोग का एक हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में 3, तो टोटल हो गया इसमें 10। F माइनस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 और एक गेन किया तो टोटल हो गया इसमें 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक लूज किया तो कितना हो गया 10, है ना। ऑक्सीजन का हो गया 8, है ना, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1 और एक गेन किया तो टोटल हो गया कितना 10। ठीक है, इसी तरह से H2O में एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में कितना 8, 10 हो गया, है ना। इसी तरह से H3O में 1 × 3, है ना, यानी एक हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में 3, प्लस ऑक्सीजन में कितना 8, और जितना प्लस रहेगा उतना माइनस कर देना क्योंकि लूज कर दिया, तो 11 - 1 कितना हो गया 10, है ना। Mg प्लस में मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो 12 है, 2 लूज किया तो 10। तो क्या देख रहे हो, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या देख रहे हो 10 है ना। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, यानी इक्वल है सब में इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में इन सारे स्पेसिस को हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, अनायनिक फॉर्म में हो, है ना, न्यूट्रल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सेम होगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम आप लोग से पूछे कि विच ऑफ द गिवन स्पेसिस है ना इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, है ना, दिया हुआ में से कौन सा स्पेसिस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ, विथ NO2 प्लस, है ना, NO2 प्लस के साथ, है ना, कौन सा स्पेसिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या वो CN माइनस है, ठीक है, क्या वो CO2 है, ठीक है, क्या वो O3 है, ओजोन है ना। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप लोग का हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं NO2। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या देख रहे हो, इसमें क्या हो गया, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही, और नाइट्रोजन का 7 होता है, एक लूज किया तो कितना हो गया 6, तो ये कार्बन, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, है ना। और हम लोग देख ले, ठीक है, इस केस में और कौन हो सकता है, ओजोन हो सकता है क्या, तो इस केस में हम लोग देख रहे थे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो है ही आप लोग का, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकता है आप लोग का, है ना। इस तरह का अगर केस रहे, मान लो हम दे दें, ठीक है ना, आई, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गया आप लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस केस में O3 है तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो है ही, अब 1 ऑक्सीजन है और एक N प्लस है, तो N प्लस का मतलब है कि नाइट्रोजन का 7 है, एक लूज किया तो 6 हो गया, और 1 ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है, ये तो नहीं हुआ, ये हो गया। इस केस में आप लोग का ये भी नहीं होगा। अब यहाँ NO2 है तो इस पर प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें इससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, है ना, ये वाला होगा, ठीक है, CO2 होगा। इसी तरह से अगर पूछे हम कि विच ऑफ द गिवन सेट ऑफ स्पेसिस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कौन सा दिया हुआ हम कुछ सेट देंगे, है ना, उसमें बताना है कि कौन सा उस सेट में, क्या वो सभी सेट के जो स्पेसिस है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो जैसे अगर मान लो कि फर्स्ट में ले लें हम Li प्लस, है ना, Na प्लस, K प्लस, है ना, सेकंड में ले लें H माइनस, Li प्लस, B प्लस प्लस, बोरन 3 प्लस, है ना, थर्ड में ले लें Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस, है ना, फोर्थ में ले लें, है ना। इसी तरह से CH4, CH3 माइनस, NH3, NH4 प्लस, है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग जानते हो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एक लूज किया तो 2, सोडियम का 11 होता है, एक लूज किया तो 10, पोटेशियम का 19 होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 और 1 2, है ना, 3 होता है, 3 में से 1 लूज किया तो 2। ब्रेलियम का कितना होता है आप लोग का 4, 2 लूज किया तो 2। बोरन का कितना होता है 5, है ना, 3 लूज किया तो वैसे केस में कितना 2, तो सब में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से सोडियम का कितना होता है 11, ठीक है, 1 लूज किया तो 10, 12, 2 लूज किया तो 10, अल्मोनियम का 13, 3 लूज किया तो 10, सिलिकॉन का 14, 4 लूज किया तो 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। यहाँ 6, 4, 10, यहाँ 6, 3, 9, एक माइनस है तो ऐड करेंगे 10, 7, 3, 10, है ना, यहाँ 7, 4, 11, 1 लूज किया तो 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है।
तो इस तरह से आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले आइसोडाइफर्स किसको कहेंगे हम लोग, है ना। तो आइसोडाइफर्स में क्या होगा, तो आइसोडाइफर्स यानी दे हैव सेम आइसोटॉपिक नंबर, सेम आइसोटॉपिक नंबर, जिनका आइसोटॉपिक नंबर सेम होगा वो आइसोडाइफर्स हम लोग कहलाएगा। ठीक है, और आइसोटॉपिक नंबर कैसे निकाला जाता है बच्चों, आइसोटॉपिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो आइसोटॉपिक नंबर निकलेगा। तो जितने भी आइसोडाइफर्स होंगे उसका आइसोटॉपिक नंबर क्या होगा, उसका आइसोटॉपिक नंबर सेम होगा, यानी डिफरेंस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर का सेम होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आइसोडाइफर्स कैसे बनता है, तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से आइसोडाइफर्स बनता है। तो याद रखिएगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इमिशन ऑफ, है ना, वन कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं पता है ना, हीलियम प्लस प्लस को। यानी किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दे तो जो आएगा वो आइसोडाइफर्स ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, है ना, जैसे मान लो कि अगर हम लोग लें यूरेनियम 92 और 235 अगर ले, ठीक है, 235 ले, तो इसको आइसोडाइफर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल अगर इसमें से निकाल देंगे, यानी इसमें से निकाल देंगे एक अल्फा पार्टिकल, एक हीलियम प्लस प्लस निकाल दें, ठीक है, तो एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थोरियम बनेगा 90, और मास में कितना का चेंज आएगा, 4 का, यानी इसका मास हो जाएगा 231। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो आइसोडाइफर्स होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आइसोटॉपिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइए निकाल लेते हैं। आइसोटॉपिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले न्यूट्रॉन पता कर ले। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, है ना, मास में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, ठीक है, A-P, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी 143 हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉन निकाल लें, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो 231 माइनस 90, है ना, A-P करेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 141। अब इस केस में हम लोग निकालेंगे प्रोटॉन, तो पता ही है आप लोग का, या एटॉमिक नंबर पता ही है, इसका 92 है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है। तो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं कौन सा नंबर, आइसोटॉपिक नंबर। तो आइसोटॉपिक नंबर कैसे निकलेगा, N-Z कर ले या N-P कर ले। तो N कितना है आप लोग का 143 माइनस 92, यानी हो गया 3 माइनस 2 1 और 14 माइनस 9 51। ठीक है, यह इसका आइसोटॉपिक नंबर। तो इसका भी आइसोटॉपिक नंबर 51 ही आना चाहिए। ठीक है, तभी वो आइसोडाइफर्स बनेगा। तो आइसोटॉपिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो इसमें से भी N-Z करें, यानी 141 माइनस 90 अगर करेंगे, ठीक है, 141 माइनस 90 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 51 ही आएगा। ठीक है, तो जाहिर बात है कि दोनों का आइसोटॉपिक नंबर सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ये आइसोडाइफर्स। तो 2 तरीका है ना। एग्जाम में जल्दी बनाने के लिए आप लोगों को क्या करोगे, बस अगर पूछेगा कि इसका आइसोडाइफर्स क्या है तो बस अल्फा पार्टिकल निकाल लेना है। अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद, है ना, जो भी एलिमेंट आएगा, मतलब मास देख लेना है, मास 4 कम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होना चाहिए, आंसर मार देना। ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से आइसोडाइफर ही बनेगा। बड़ा आसान तरीका है ना, इस आसान तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें पूछे आप लोग का कि आइसोडाइफर्स ऑफ, अगर हम पूछे थोरियम 90 232 का आइसोडाइफर्स कौन है ना, अलग अलग ऑप्शंस दिया रहेगा आप लोग का। रेडियम 92 238 है क्या, या फिर रेडियम 88 228 है क्या, या रेडॉन
86 230 है क्या, है ना, या नहीं? तो कैसे पता करोगे? तो जिसका आइसोडाइफर्स पूछ रहा है ना, उसमें से क्या निकाल लेना है, एक अल्फा पार्टिकल निकाल लेना है। यानी अल्फा पार्टिकल का मतलब निकाल लेना है क्या, एक हीलियम, है ना, प्लस प्लस निकाल लेना है। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज कर लेना है। तो 90 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ गया, 88। और मास में 4 को माइनस कर लेना है तो ये कितना हो गया, 228। तो एटॉमिक नंबर 88 और मास नंबर 228 कौन हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप लोग आइसोडाइफर्स पकड़ सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।